दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए IBPS POMT फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी POMT के 6715 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 जुलाई 2026 है। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आप अपना कैसे करोगे, लाइव फोटो कैप्चर आपको कैसे करना होगा, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, प्रीव्यू आप कैसे चेकआउट करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBPS POMT फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBPS POMT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की ओर से POMT के लिए 6715 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 जुलाई 2026 है। 48,480 से 85,920 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 850 रुपये फीस है। SC/ST PH को 175 रुपये फीस के रूप में जमा करने होंगे। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, कॉमन इंटरव्यू, प्रोविजनल अलॉटमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IBPS.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें एलिजिबिलिटी की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी दे दी गई है। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC NCL के लिए 3 साल की। सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको दिया गया है प्री और मेन एग्जाम के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न चेकआउट करने के बाद में आपको डिटेल में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया। आप यहाँ से डिटेल में सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड भी जनरल गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी। बैंक वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सिग्नेचर की जानकारी आपको दे दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर की प्री और मेन के लिए यहाँ पर आपको टोटल लिस्ट दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे। लैब थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे
सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। जो नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मिडिल नेम है तो फिर आप इस चेकबॉक्स को भी ओके कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और वो चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे। नहीं किया है कभी चेंज तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है वो आपका अपना है या फिर पेरेंट्स का है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फिर ईमेल आईडी के सामने सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कर लेना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर ऊपर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की डायमेंशन आपकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माई रिसेंट नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड फोटोग्राफ, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने QR कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड ऐप रीडर होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। आपको अपने चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, सर पर कोई टोपी नहीं पहननी है और कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड देखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का सब टाइप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी है, इन कॉलम्स को डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी आपको आपकी पीडब्ल्यूबीडी अगर आप कैंडिडेट होंगे तो ये डिटेल आपको देनी होगी, अगर नहीं होंगे तो फिर आपको ये डिटेल यहाँ पर डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो येस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, नहीं है आपको कोई एक्सपीरियंस तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप येस करें और अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, जैसे कि कितने मंथ्स की आपने सर्विस की है, डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, मंथ, ईयर। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी, ये आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो येस करेंगे और अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आप जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे पहले भी IBPS CWE CRP के एग्जाम POMT में पार्टिसिपेट किए हैं। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं IBPS POMT के, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो एग्जाम हुए हैं, उनमें से आपने किस में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे कितनी बार आपने यहाँ पर IBPS POMT के एग्जाम में इससे पहले पार्टिसिपेट किया है। 1, 2, 3 कितनी बार आपने पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है, उस एग्जाम का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने इससे पहले IBPS POMT के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अप्रेंटिसशिप की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर BFSI सेक्टर में। अगर ले रखी है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे किस बैंक या फिर BFSI सेक्टर में आपने ट्रेनिंग ली है, कितने पीरियड से कितने पीरियड तक आपने ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर फिर आपको अपनी HRMS ID एंटर करनी होगी और आपने क्या यहाँ पर NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना NATS का जो नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। और गाइज अगर आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी, बस आपको बताना होगा कि क्या आपने NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर कर रखा होगा तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। और अगर आपने इस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आपके स्टेट के अकॉर्डिंग फैच करके शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 2 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपने मेन एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। इनके लिए भी आपको 2 चॉइसेस दी गई है, आप 2 मेन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपनी ID की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप एग्जाम टाइम के दौरान कौन सी ID शो करेंगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर आपको अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडोवर हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप ट्विन जुड़वा है, ट्रिपल है या फिर मल्टीपल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये भी आपके साथ इसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं IBPS POMT 16 में, अगर करने जा रहे हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करते हुए उनके नाम एंटर करेंगे, उनके ID प्रूफ यहाँ पर आप देंगे। और अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड होंगे तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करना होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है, मदर का नाम भी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम भी यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर लेंगे अगर आप मैरिड होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका नाम और आपके फादर का नाम सेम है, अगर सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा, ये ऑप्शन आपको इनेबल कर दिया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस पर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स ऊपर दी गई वैलिडेट कर लेनी है। और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर IBPS POMT 16 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने कितने % मार्क्स 10वीं में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर आप बताएंगे ग्रेजुएशन आपने किस में पास आउट की है, BSc, BCom, BA, BTech या फिर मैनेजमेंट या फिर B फार्मा। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद आपको अपना स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो डेट आप सेलेक्ट करें। कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। उससे ऊपर भी अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर पर कार्य करने की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करें। और फिर बताएं आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप डिटेल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे या फिर हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है कब से कब तक आप कार्यरत थे या फिर हैं। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करनी है, अपनी आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी कैसी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। ये डेट जो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इनके अकॉर्डिंग आपके
एक्सपीरियंस के ईयर मंथ्स कैलकुलेट करके आपको शो कर दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की सेम ऐसे ही डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है। अगर आप SC ST OBC या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है आप इच्छुक तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोर्ट में कोई प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन या फिर फाइन या फिर कन्विक्शन है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसे यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन इनेबल कर देने हैं हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और उसमें आप बताएं आप उसे रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं या फिर स्पीक करना जानते हैं। जो भी उसमें आप जानते हैं वो ऑप्शन आप इनेबल कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर IBPS POMT की जो ये भर्ती है 11 नेशनलाइज्ड बैंक में कंडक्ट होने जा रही है। तो गाइस यहाँ पर आप जिस बैंक में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जिसमें आप सेकंड नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी बैंक प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। आप जिस बैंक में जिस नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उस नंबर पर उसे आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में आप 1 बाय 1 करके अपने सभी बैंक्स ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपका नाम सेम है अगर आपके ID प्रूफ के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके ID प्रूफ में जो आपका नाम है क्या वही नाम यहाँ पर आपने फिल किया है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और अगर चेंजेज है तो फिर आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है और आपकी अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल अब तक प्रोवाइड कराई है कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड आपको अब यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट या फिर आपको मार्कशीट अपलोड कर देने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर उसकी डायमेंशन 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में इस डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए, फाइल का साइज होना चाहिए। और जो आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन बनाना है। कैपिटल लेटर्स उसमें नहीं होने चाहिए। कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड होंगे वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 500 KB से कम उनका फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और ये वैलिड है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर
एसएससी यानी कि 10वीं या फिर ग्रेजुएशन की डिटेल अपने डिजी लॉकर अकाउंट से फैच करके यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने डिजी लॉकर अकाउंट की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करते हुए अपनी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर नहीं चाहते हैं आप इसके थ्रू फैच करना तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर तय की गई है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए बिल डेस्क या फिर सीसी एवेन्यू किसी एक का यूज करते हुए फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। बिल डेस्क यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप बिल डेस्क के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइड आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पर शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS PO MT 16 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।